लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे हों, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी और आपको विदित होगा। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो, अगर आप नहीं तो आपको बता देना चाहते हैं कि हम एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 भर्ती की जो एग्ज़ाम जुलाई महीने में शुरुआत होना रखेंगे, जिसकी तैयारी है तुम आपको बता दें, हम आपके लिए PYQ क्लास चला रहे हैं पर डे। और हम प्रयास करते हैं जहाँ पर आपको हम मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, GK GS का और साइंस की वीडियो हम पर डे प्रयास करेंगे आपको बताने का। और कभी कभी हो सकता है कि पढ़े ना हो पाए, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं आपके लिए, याद रखें। और आपको बेहतर तैयारी करना है, अगर आप बेहतर नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको PY क्लास अटेंड करना पड़ेगा। आपको पता 80 से 90% आप नंबर इंक्रीज कर सकते हो। आपको आइडिया लग जाएगा कि 2023 में भर्ती हुआ था उस समय किस प्रकार का प्रश्न आया था। 23 के बाद जस्ट 2025 में एग्जाम हो रहा है, तो 23 का पैटर्न ही 25 में फॉलो होगा, याद रखें। 100% लिख के कह देते हैं। और शिफ्ट बाय डे बाय आप देखोगे, हम शिफ्ट बाय डे बाय ही मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका साइंस कवर करा रहे हैं। और आज आप देख पाएंगे 23 फरवरी का शिफ्ट नंबर सेकेंड का GK GS का 20 प्रश्न, और इसके पहले एक शिफ्ट हो चुका कवर। और इसके बाद बताएं 20, 21 तारीख, 22 तारीख, पूरे 3 दिन के आपको याद रखना। हर दिन आपको 3 शिफ्ट का प्रश्न कवर हुआ GK GS साइंस का। तो आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, जाके चैनल विजिट कर सकते हो। MP आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26, समझे। चलिए लेके चलते हैं आज इस शिफ्ट का, इस तारीख का, इस GK GS का पोर्शन को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कहता है लास्ट तक बने रहेगा, 20 प्रश्न कवर होंगे। प्रश्न क्रमांक पहला कहता है, यशवंत सिन्हा की आत्मकथा निम्न में से कौन सी है। आपको बता दें, हर पहला प्रश्न आपको पुस्तक से ही प्रश्न पूछ रहा है जी। आप लोग हर शिफ्ट के हर पहला पार्ट में GK GS का मिलेगा, आप लोग विजिट कर सकते हो और खुद भी कह सकते हो कि बिल्कुल सही बात है कि नहीं। ऑप्शन पहला एक बार, ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर। यशवंत सिन्हा का रिलेटलेस याद रखेंगे, तो उनकी आत्मकथा का नाम यशवंत सिन्हा जो एक राइटर हैं, जिनकी आत्मकथा का नाम क्या है, रिलेटलेस याद रखेंगे। अगला ऑप्शन देख पाएंगे, ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन बी ने को राइट माना, जो ऑप्शन हम बताया है रिलेटेड, ठीक है, यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर का, वैज्ञानिकों ने किस देश में द ट्रैपिंग जोन की खोज की सूचना दी है, याद रखेंगे। तो जो वैज्ञानिक हैं आपके साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवरी किया है किस चीज़ का, ट्रैपिंग जोन का, तो इसकी सूचना दी, याद रखें। तो वो हमें ऑप्शन पहला आप देख पा, मेडागास्कर तंजानिया है, फिर आप श्रीलंका, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, मालदीव, ठीक है। और राजधानी आप रखें माले हो इसका, मालदीव का, जो आपके समुद्री देश है। तो मालदीव राजधानी माले है, यहाँ मालदीव में ही वैज्ञानिकों ने ट्रैपिंग जोन की खोज किया है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपको इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का साइंस का पोर्शन मिलेगा, समझे। चलिएगा और विजिट करें हमारे चैनल पे जाके आप लिस्ट को। अगस्त 2022 में भारत में श्री अरबिंदो घोष की खालिस्तान जयंती मनाई, याद रखेंगे। तो दिवस वाला प्रश्न भी हमें एक न एक प्रश्न पूछ लेता है। तो अरबिंदो घोष याद रखेंगे, इनके बारे में पूछ रहा 2022, क्यों, क्योंकि 2022 का करंट अफेयर था, क्योंकि 2023 पेपर हुआ था तो 22 का पूछा था भाई। अब आपको पता है 2025 पेपर हो रहा है, तो अधिकांश आपको 22 का, 23 का और 24 का, तो अधिकांश आप बता दें 23, 24 और 25 का ही पूछेगा, याद रखेंगे। 2 साल और 2.5 साल का पढ़ सकते हो करंट अफेयर। तो ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन देख पा रहा हूँ इस प्रकार से ABC, तो आपका C राइट हो जाएगा, ठीक है। 150वीं जयंती मनाई गई थी 2022 में, किसकी, अरबिंदो घोष की, समझे। चलिएगा और लास्ट प्रश्न तक बने रहें। और साहब आपको बता चुके हैं, एक बार विजिट करें प्ले लिस्ट को, और उसके बाद आप डाटाओं को देखकर कहिएगा डाटा किस प्रकार से हम दे रहे हैं आपको। देश के लिए पिंगली वेकैया के योगदान का जश्न मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा तिरंगा उत्सव किस दिन आयोजन किया गया था। तो याद रखें, पिंगली वेकैया, अगर आप इन्हें जानते होंगे तो आप पता होगा, ठीक है। चलिए, पिंगली वेकैया के योगदान देश के लिए, ठीक है, तिरंगा उत्सव मनाने का निर्णय किस दिन लिया गया, ये पूछ रहा हूँ। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ऑप्शन डी आप राइट हो जाएगा। 2 अगस्त 2022 को निर्णय लिया गया था कि पिंगली वेकैया के याद में संस्कृति मंत्रालय तिरंगा उत्सव मनाएगा। कब, 2 अगस्त को। तो हर साल 2 अगस्त को तिरंगा उत्सव मनाया जाता है पिंगली वेकैया जी के याद में, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट, 2 अगस्त 2022 को निर्णय लिया गया था। जी करंट अफेयर का प्रश्न था भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर का, 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम को किस देश का
100वां प्रधानमंत्री चुना गया। इस प्रकार से आप बता दूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, चाहे वो कोई भी समितियां हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति हों, इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा, याद रखें। पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है और पढ़ते रहे आप लोग। 24 नवंबर 2022 को मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 23 में पेपर हुआ तो 24 और 21 का पूछा करंट अफेयर। उसी प्रकार 25 में आपको 23-24 का ही पूछेगा और 25 का पूछेगा। तो 10वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था अनवर इब्राहिम को, ठीक है। अनवर इब्राहिम को 10वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। किस देश का पूछ रहा है? ऑप्शन आप देख पाएंगे, मलेशिया, ठीक है। और मलेशिया का राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, याद रखेंगे, कुआलालंपुर, ठीक है। तो मलेशिया के 10वें नंबर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूप में अनवर इब्राहिम को 2022 को 24 नवंबर को नियुक्त किया गया था, चुना गया था। तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हो गई। अब प्रश्न आपको समझना पड़ेगा, आइडिया लगाना आपको कि भाई किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है और कितना गहराई से पूछ रहा है, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न में कहता है, आर वेंकटरमणि को सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया था? अब भी मैंने बताया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हो चाहे राष्ट्रीय नियुक्तियां, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। चाहे वो कैबिनेट नियुक्तियां हो चाहे आपके मुख्य संस्था की नियुक्तियां हो, पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन आप भी देख लीजिएगा, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब भारत के महान्यायवादी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है, आर वेंकटमणि को, ठीक है, याद रखेंगे। 2022 करंट अफेयर का भाई, आर वेंकटरमणि को भारत का अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें हम सीधी बात कह सकते हैं देश का वकील, ठीक है। चलिएगा, और ऑप्शन आप देख पा रहे, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2022 में पोषण अभियान पर एक रिपोर्ट जारी किया? तो पोषण अभियान पर एक रिपोर्ट जारी किया, याद रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ 2022 का करंट अफेयर पूछा भैया 23 भर्ती परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन आप राइट हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग भी एक अपने आप में प्रश्न रखने वाला आयोग है और इससे भी किताबों में प्रश्न आते, याद रखेंगे, और पिछले भी हमें पार्ट में प्रश्न आ चुका है। चलिए, तो नीति आयोग ने क्या किया था, पोषण अभियान पर एक रिपोर्ट जारी किया 2022 का। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न आप एक बार, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कितना इतिहास के प्रश्न आ रहे हैं, कितना भूगोल का आ रहा है, कितने राजनीति के आ रहे हैं, कितना आपके अर्थशास्त्र के आ रहे हैं, कितना आपके खेल के आ रहे हैं, कितना आपकी समस्या घटनाएं के प्रश्न आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप आइडिया लग जाएगा और उसी आइडिया के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, आपके बल्ले बल्ले पे। प्रोजेक्ट 17A तारागिरी का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चलिएगा, तो ऑप्शन आप देख पाएंगे, मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या? प्रोजेक्ट 17A तारागिरी, ठीक है। चलिएगा, इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अभी तक हमें करंट अफेयर का ही प्रश्न मिल रहा है भाई, देख सकते हैं आप लोग खुद। तो भैया याद रखें 20 प्रश्न आपको जीके जीएस का मिलेगा बच्चे लोग, ठीक है, और 15 प्रश्न आपको मिलेगा साइंस का। जो जीके जीएस में आप खुद देख सकते हो, कम से कम 5 से 8 प्रश्न आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, खुद देख लीजिएगा भाई। 9 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें प्रश्न पूछ रहा है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? याद रखें, इस प्रकार से हमें युद्ध अभ्यास का भी प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है और किस प्रकार का अभ्यास होता है, नौसेना वाला, जलसेना, वायुसेना वाला, ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत अमेरिका के बीच में जो संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, वर्ज, ठीक है, वर्ज प्रहार, याद रखेंगे। जी आपका 13वां संस्करण पूछ रहा है, ऑप्शन आप राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या? हिमाचल प्रदेश, समझे। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी और एक हिंदी माध्यम, समझे। तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन भी साथ साथ देख सकते हो। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पूछा, देखिएगा 10 नंबर का, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? याद रखेंगे, और पानीपत का प्रथम 1526 में हुआ था, और मैं बता ही चुका हूँ पहले से भाई कि किसे हराया था। ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ, सिकंदर लोदी, ऑप्शन भी आपका इब्राहिम लोदी, और यह लोदी वंश का, याद रखेंगे, अंतिम शासक है, ठीक है। और
लोधी वंश का पहला शासक बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी, और इसी ने ही लोधी वंश की स्थापना किया था, याद रखेंगे। और रही बात यहाँ पर कि हमें पूछ रहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात कर रहा, ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, जिसका नाम क्या है? इब्राहिम लोदी। तो पानीपत की पहली लड़ाई मुगल सम्राट के बाबर, जिन्होंने बाबर साम्राज्य की स्थापना इसी लड़ाई से स्थापना किया था 1526 में, जिसे पानीपत लड़ाई के नाम जानते हैं। और पानीपत हरियाणा में पड़ता, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूँ, हम हर टॉपिक का अलग अलग से भी पार्ट कवर कर रहे हैं। जैसे विटामिन का प्रश्न आता है, विटामिन के प्रश्न बना रखे हैं, और जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आ रहा है, उनका हम अलग से भी पार्ट कवर कर रहे हैं। आप देखना चाहते हो हमारे प्लेलिस्ट में साइंस के पोर्शन का अगर पार्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक तो साइंस में मिलेगा, पीवाई की सॉरी मतलब पार्ट, और इतिहास की बात करें इतिहास में मिलेगा, भूगोल का भूगोल। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग लिस्ट बना के हमें रखा, और जो भी टॉपिक आपको महत्वपूर्ण लगता है, जिसकी एग्जाम आने की संभावना, उसको हम कवर कराते चलेंगे, और आप जो कहोगे वो भी टॉपिक कवर हो जाएगा, समझे? चलिएगा, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे 11 नंबर का। खानवा, आप देख पा रहे हो आप लोग, बाबर का पहला प्रश्न पूछा, वो भी बाबर का, सेकंड बाबर का इतिहास का। खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा, रखेंगे, ठीक है। खानवा का युद्ध, तो आप देख पाएंगे, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा और आपके बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। तो खानवा का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध लड़ा था, है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इस प्रकार से बाबर ने युद्ध लड़े बहुत सारे प्रमुख लोग, ठीक है। तो प्रश्न बनता याद रखेंगे। तो राणा सांगा के मध्य युद्ध चल रहा था खानवा का बाबर के साथ। इस प्रकार से दो प्रश्न हमें प्रश्न पूछा इतिहास का, वो भी आपके युद्ध से संबंधित। और हम वही बता रहे हैं आपको कि हम जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है ना, हम सब कवर करा के रखें। इतिहास का जो पोर्शन का है, तो आपको इतिहास जाके मिल जाएगा, जाके देखिए के बाद तो आपको जानकारी मिल ही जाएगा भाई। आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यार हम जो जानकारी आपको दिखा रहे हैं ना, साथ में आपको महत्व टॉपिक भी दिखा देंगे। कौन सा अधिकारी मराठा साम्राज्य की खुफिया जानकारी, पदों और घरेलू मामलों के लिए जिम्मेदार था? मतलब जैसे अब वर्तमान में कैबिनेट मंत्री होते हैं अलग अलग प्रकार के, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, आपके वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, उसी प्रकार समय भी राजा महाराजाओं के विशेष मंत्री रहा करते थे, विशेष मंत्रालय संभाला करते थे। उसी प्रकार से हमें पूछ रहा है कि मराठा साम्राज्य की बात कर रहा है, और मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी भोसले ने किया, याद रखें। और हमें पूछ रहा है खुफिया जानकारी और पदों और घरेलू मामलों की जिम्मेदार कौन था, उसका नाम क्या था? वाक्य नाविश, याद रखेंगे, ठीक है। वाक्य नाविश अधिकारी का नाम क्या था? वाक्य नाविश। चलिएगा, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन अधिकारी का नाम किस कार्यभार के रूप में रखा गया था। हर अधिकारी का नाम अलग अलग रहेगा अपने कार्य के अनुसार। इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 30 नंबर का। तंजावुर और चिदम्बरम में भाव शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रखेंगे, क्या बोल रहा है? तंजावुर, तंजावुर आप नाम सुना होगा, और चिदम्बरम में भाव शिव मंदिर है, याद रखेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया? जब पूज्य भी इतिहास का प्रश्न, ऑप्शन आपको जगह चोल वंश, ठीक है। चोल वंश के शासकों ने तंजावुर और चिदम्बरम में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। और आपको कमेंट में बॉक्स में बताना कि तंजावुर और चिदम्बरम कहाँ पर है, किस राज्य में, मतलब है कि नहीं। प्रश्न नहीं बन सकता, क्या बन सकता है। और आपको बता दूं, मैं जीके जीएस और साइंस का मैं अधिकांश व्याख्या तो नहीं बताता हूँ, लेकिन जहाँ की हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत व्याख्या बता देते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आएगा जी आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से आ रहा है। जैसे बाबर का प्रश्न आया, 2 प्रश्न आया, इतिहास के प्रश्न आए, भूगोल के प्रश्न आए, कितने आ रहे हैं आप आइडिया लगा सकते हो, कहने मतलब ये है। और रही बात मैथ रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग को तो मैं बड़े बढ़िया तरीके से आपको पूरा 10 प्रश्नों का एक पार्ट कवर करता हूँ। कम से कम 10 प्रश्न हो जाते हैं, अधिकतम तो नहीं कह सकता। तो जिसमें क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि मैथ्स का रीजनिंग का प्रश्न कैसे आए, कैसे बनाया जाता है। और मैथ रीजनिंग को बढ़िया समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, जाकर विजिट करें एक बार, और अपने साथियों को विजिट करवाएं, जिससे वो भी पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति नहीं है? याद रखेंगे, अर्थशास्त्र का प्रश्न आ गया है। वाणिज्य मतलब जिसे व्यावसायिक बैंक कहते हैं आप, है कि नहीं, संपत्ति नहीं है। ऑप्शन आप देख पाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा आप जाएगा चालू खाता जमा, ठीक है। तो व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं? ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चालू खाता जमा नहीं है, डिपॉजिट नहीं करते, करंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है।
तो चालू खाता जमा नहीं है, क्या उसका संपत्ति या कार नहीं है वाणिज्य बैंकों का, ठीक है। चलिएगा, वाणिज्य बैंक व्यावसायिक बैंक होते हैं जो सिर्फ आपको वाणिज्य व्यवसाय करने के लिए आपको ऋण देंगे। ये चालू खाता नहीं होते कि आप वहाँ निकालो फिर डालो फिर निकालो, ऐसा नहीं। आपके लिए सिर्फ क्या होते हैं, व्यवसायिक के रूप में आपको कर्ज देते हैं, इसलिए बोल रहा है कि चालू खाता जमा नहीं होता। जैसे SBI की बात करें, वो चालू खाता होता है जिसमें आप जब मन लगे तब पैसे निकालो तब ऐड कर सकते हो, ऐसा रहता है। वो व्यवसायिक बैंक होते हैं, आपको व्यवसाय के लिए आपको क्या देंगे, ऋण देंगे। हर बैंक का अपना अपना काम होता है और अपने अपने काम के लिए उसे बनाया गया। 15 प्रश्न कहता है, देखिएगा, भारत में फैक्टरिंग सेवा का विचार किस समिति ने दिया था। याद रखें, समिति का प्रश्न हमें हर शिफ्ट, अभी तक मैंने 20 फरवरी का, 21, 22 का और 23 का चल रहा था शिफ्ट, हर शिफ्ट में आपको बता दूं हमें समिति का प्रश्न पूछ रहा है, पुस्तक का प्रश्न पूछ रहा है, आपको करंट अफेयर का प्रश्न पूछ रहा है, 5-6 प्रश्न पूछ रहा है, और 23 की भर्ती का पैटर्न फॉलो करने वाला, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी जानता है कि मैं 23 के जैसे ही दूंगा, क्योंकि वो उसका नियम होता है पेपर बनाने वाला, पेपर का भाई, कि पिछले ईयर के प्रश्नों को फॉलो करना पड़ता है। तो वाघुल समिति ने, याद रखेंगे, क्या विचार, भारत में फैक्टरिंग सेवा का विचार वाघुल समिति ने दिया था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, वाघुल समिति। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ऑप्शन सही तो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस योजना आयोग का स्थान लिया। अब देख बताओ, हम इसके जैसे पहले पूछा जा चुका है, तो एक ही टॉपिक के प्रश्न आप पूछेगा, घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो आपको उस टॉपिक को समझ के आइडिया लगा के आपको उस टॉपिक को पूरा कवर करना। अपने पास भाई याद रखें, पूरा मई जून बचा, 2 महीने अपने पास बचा कह सकते हैं, 2 महीने में आप पढ़ सकते हो, बीच बीच में आपको नोटदान का देना पड़ता है, जरूरी है कि नहीं। तो मई जून पढ़िएगा, ऑप्शन सी आप हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। क्यों ऑप्शन नीति आयोग किस को ही बनाया गया, मतलब क्या है, 15 मार्च, पहले बता चुका हूँ मैं, पहले भी आ चुका शिफ्ट में, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठन हुआ था, इसको बदल के याद रखेंगे नीति आयोग बनाया गया, ठीक है, जो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। और योजना आयोग को कौन भंग किया है, तो याद रखेंगे पदेन PM वर्तमान में जो है वही किया था उस समय कौन था, श्री नरेंद्र मोदी जी, याद रखेंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और पदेन PM ही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वर्तमान में भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होती है, पदेन PM। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा प्रश्न पूछ ही जाएंगे भाई, उसी नीति आयोग के बारे में प्रश्न पूछा था, इसके जस्ट ऊपर 17 नंबर का प्रश्न कहता है, 17 का, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या, याद रखेंगे, आपको बता दिए। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, हाँ ऑप्शन सी आपके पास है, भारत बदलने का राष्ट्र, मतलब भारतीय परिवर्तन, आप यहाँ हिंदी पढ़ के बताते हैं भाई, हिंदी में तो बोलते हैं भारतीय परिवर्तन संस्थान, नहीं, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान ये कहेंगे। तो यहाँ परिवर्तन लिखिए, भारतीय परिवर्तन, यहाँ लिखा भारत का परिवर्तन राष्ट्र, नहीं, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, हम बोल दें, ध्यान रखें क्या रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय, याद रखें हिंदी में बता रहा है पूरा, परिवर्तन संस्थान, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखेंगे, जिससे शॉर्ट फॉर्म में NITI के नाम से इंगित करते हैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिएगा, अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हमें ऑप्शन दिखा था, और जस्ट 2 प्रश्न हमने नीति आयोग का प्रश्न पूछ लिया है, वही तो कह रहे हैं, और पिछले शिफ्ट में भी हमें नीति आयोग का प्रश्न पूछा, याद रखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न कहता है, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का ढांचा है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक के मार्गदर्शक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच में संतुलन का संविधान का ढांचा है। चलो ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ, किसने कहा, जब किसके फैसले की बात कर रहा है, किस फैसले में, याद रखेंगे। ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ, ये रट रहेगा मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था, या उस समय ये आप केस फैसला सुना रहे थे, तो मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था कि, या सर्वोच्च न्यायालय कहा कि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन संविधान का ढांचा है। चलिए, इस प्रकार थोड़ा सा शब्द वाले कई बार टर्म हल्का सा अजीब आ जाता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 19 नंबर का, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रदान किया गया कि यदि राष्ट्रपति
बीमारी के कारण कार्य में असमर्थ है और उपराष्ट्रपति उसके ठीक होने तक राष्ट्रपति पद धारण करेगा। मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद के स्थान पर अगर राष्ट्रपति का किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब, बीमार चल रहे हैं या वो उस पद पे अभी कार्य नहीं करना चाहते किसी कारणवश, या उस बीमारी है, आप सीधी बात है ना, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो इसके लिए उल्लेख याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 65(2) मिलता याद रखेंगे। इस प्रकार से हम आर्टिकल का प्रश्न पूछ रहा है, महत्वपूर्ण वाले प्रश्न। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान में, इतिहास में, अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? चलिएगा, इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 65(2) में आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति अगर बीमार है तो उसके पद पर जब तक ठीक ना हो जाए उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। समझे? नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 20 नंबर का, 42वां संविधान संशोधन बड़ा होने के कारण से क्या कहा जाता है, रखेंगे। चलिएगा, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बी सी राइट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब होता है लघु संविधान कहा जाता है। तो याद रखेंगे जो 42वां नंबर का संविधान संशोधन 1978, आज ये प्रश्न बनता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। याद रखेंगे इस समय इतने सारे चीज़ों को जोड़ा गया था जिस कारण से, और वो महत्वपूर्ण फैक्टरों को जोड़ा गया था, इस कारण से 42वें संविधान संशोधन 1978 को भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। चलिएगा, बहुत शानदार प्रश्न हमें मिला यहाँ पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही अवगत कराना चाहते हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ो, लिखो, समझो, और अगर आपको बेहतर तैयारी करना तो आप हमारे चैनल के PYQ क्लासों को अपडेट पढ़ते रहें, अपडेट लेते रहें, और जो भी न्यूनतम भर्ती परीक्षाओं का अपडेट आता रहेगा वो बताते हैं। तो आप वीडियो अच्छा लगा या आपके लिए फायदेमंद है, या आपको लगता है कि यार नहीं सर हमें लिए आइडिया दिखा रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऐसे बनाना पड़ेगा, इस टॉपिक का प्रश्न है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। आपका सपोर्ट हमें हौसला बढ़ाएगा और हम बेहतर से बेहतर काम करके आपको देते रहेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ, और पर डे मुझसे 5 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काम करता रहूँगा। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। अभी आपके पास पूरा मई और जून बचा, कह सकते हो 2 महीने आपके लिए, मैं दोनों महीने आपके लिए कवर कराऊंगा। उसके बाद फिर हम आपको बता दें NTPC या जो भी वैकेंसी आएगी। अभी NTPC और ग्रुप डी की बात करें, दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए मैंने कम से कम 70 से 80 वीडियो बना के रख दिया हूँ। चैनल का नाम वहीं रहेगा, प्लेलिस्ट रहेगा, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल। और कांस्टेबल के लिए हमने जिस प्रकार से पढ़ाया था RPF का, सेम टू सेम उसी प्रकार के प्रश्न आए थे, और हम 2000 PYQ क्लास, NTPC ग्रुप डी और साथ कांस्टेबल हाल ही में एग्जाम, उस तीनों का पोर्शन के प्रश्नों को उठा के हल करवा रहे हैं। अभी विराम चल रहा है आबकारी के चक्कर में, तो आबकारी तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो जुड़कर हमसे तैयारी कर सकते हो, और साझा करना ना भूलें, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो उसके पास, आप भी पढ़ें वो भी पढ़ें। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैथ ट्रेनिंग भी देखिएगा और विश्वास के साथ देखें, 100% आप बता दें इसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आने वाले हैं।